बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अकील नोमी। पिछली वीडियो में मैंने आपको हल बताया था कि इनसे कैसे निजात हासिल की जा सकती है, आपको ऐसा क्या करना होगा जिससे आप इनसे बच सकते हैं। वो मैंने बताया था कि अपने ज़मीर को जगाएं। अब ज़मीर को जगा लेंगे, उसके बाद आप हमारी टीम का हिस्सा बने। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे व्हाट्सएप का लिंक मौजूद है, ग्रुप का लिंक मौजूद है, नोमी मैजिक ऑफिशियल का लिंक मौजूद है। उसको आप लिंक में ज्वाइन करें, हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। उसमें बेशुमार आपको मोटिवेशनल लोग मिलेंगे जो आपको इन सूद माफिया के खिलाफ मोटिवेट करेंगे, आपको बताएंगे ये क्या फ्रॉड कर रहे हैं। आपके तमाम सवालों का जवाब वहां पे दिया जाएगा, मगर शर्त यही है कि आपको पहले डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे क्लिक करना होगा, उस ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। नाज़रीन, ये मेरी वीडियो जो नए लोग आए हैं मेरी वीडियो के ऊपर, उनसे गुजारिश है जल्द से जल्द मेरी वीडियो को जो है लाइक करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दी हुई बेल आइकन को जरूर दबाया करें, जिससे आपको नई से नई आने वाली वीडियोस की जो है अपडेट बासानी मिलती जाएगी। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम बहुत जल्द एक लाहौर में एक एहतजाज जो है प्लान कर रहे हैं और साथ ही साथ हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो प्लान करें, जिससे ये होगा कि पुख्तलिफ पाकिस्तान के मेन एक्सट्रीम मीडिया जिनमें बड़े बड़े चैनल आते हैं, उनके सामने इन सूद माफिया की हम जितना भी स्कैम है, जितना फ्रॉड है, इन रिटर्न में सबूतों के साथ हम रखेंगे, उनको दिखाएंगे। ये देखें हमारे पास सबूत है, ये देखें हमने FIA को 500 से ज्यादा दरखास्तें दी हैं, मगर FIA अभी तक सोया हुआ है। एक भी एप्लीकेशन के ऊपर FIA ने अमल नहीं किया। अगर FIA को हमसे ये पूछे इनके दफ्तर किधर है, हम FIA के ऑफिसर को सीधा जाकर इनके दफ्तर तक दिखा सकते हैं, इनके दफ्तर किधर है, कहां से ये सारा माफिया ऑपरेट हो रहा है और इनके पीछे कौन सी ऐसी बैरूनी साजिशें इन्वॉल्व हैं, कौन से मुल्क इनके पीछे इन्वॉल्व हैं, कौन इनको फंडिंग कर रहे हैं, कहां से कॉल सेंटर्स के जो इनके IP एड्रेस से मिल रहे हैं। टोटली हमारे हमसाया दुश्मन मुमालिक इंडिया से इनका लिंक है। इंडिया में बैठे हुए एजेंट पाकिस्तान में इन सूद माफिया को इस टाइम टोटली फाइनेंस की मद में सपोर्ट कर रहे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी है इंडिया की, वो पाकिस्तान में पैसा फेंक के इस तरह से लोगों को डिप्रेशन का मरीज बना रही है सूद के नाम पे, और ढेरों अरबों रुपया पाकिस्तान से लूटते जा रहे हैं। पाकिस्तान इस वजह से मुल्क दिवालिया नहीं हो रहा कि हमारे सियासतदानों की गलत पॉलिसीज है, मुल्क इसलिए दिवाली हो रहा आपके पाकिस्तान का पैसा ये लोग इकट्ठा करके बाहर के मुमालिक में लेते जा रहे हैं। ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक मनी लॉन्ड्रिंग का एक सिस्टम मैकेनिज्म बन गया हुआ है। आपके मुल्क का पैसा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है और आपसे बदमाशी की सूरत में लिया जा रहा है, ब्लैकमेलिंग की सूरत में लिया जा रहा है। खुदारा जितने भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं, आज आपका जागने का दिन टाइम है, अपने जमीर को जगाने का टाइम है। निकले इनके खिलाफ, सड़कों के ऊपर एहतजाज करें, FIA के दफ्तरों के बाहर एहतजाज करें, अपनी एप्लीकेशन इन रिटर्न्स में FIA को जमा करवाएं। अगर FIA आपकी बात नहीं सुनता है एहतजाज करें, वहां पे एक पुरअमन एहतजाज करना आपका आईनी और अखलाकी फर्ज है, और इन सूद माफिया के खिलाफ जिहाद करना आप पर फर्ज है, क्योंकि आप सब मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूं। अगर हमारी कोई माएं बहनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर फेंकने की धमकी देता है, हम घरों पर नहीं बैठ सकते। तमाम मुल्क की जितनी भी औरतें हमारी माओ बहनों की तरह हैं, हम कैसे बर्दाश्त कर ले कि किसी के भाई की फैमिली की तस्वीरें वो सोशल मीडिया के ऊपर फेंके। आपको भी आज सच्चे पाकिस्तानी होने का सबूत देना होगा, इनके खिलाफ सड़कों पर निकलना होगा, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना होगा, कैंपेन चलानी होगी। ये अपने YouTube के ऊपर इश्तिहारा चलाते, आपको लोगों में इश्तिहारात बांटने होंगे। आप, मैं और हम सब रोजमर्रा जिंदगी में जो है फ्रॉड कंपनीज के इश्तिहारात देखते हैं, यकीन करें। कुछ सोशल मीडिया के ऊपर, कुछ YouTube के ऊपर, कुछ फेसबुक के ऊपर, इच एंड एवरीथिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर हम इन सूद माफिया के इश्तिहारात देखते हैं। कुछ ऐसे जीते जाते इश्तिहारात भी है जो हमारी जिंदगी में हमारे दरमियान घूमते हैं, जो इंसानों की सूरत में, जो हमें मोटिवेट करते हैं। यार मैंने तो 50,000 का लोन लिया है, मैंने तो 52,000 वापस किया है, 2,000 के पीछे 50,000 कुछ भी नहीं है। जब आप लेते हैं फिर पता लगता है 50,000 के पीछे आपको 2 लाख वापस करके 50,000 वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। ये जो आपको मोटिवेट करते हैं लोन लेने के लिए, ये खुद इनके एजेंट हैं। खुदारा बचिए इन लोगों से। आप थोड़ा सा अपने दिमाग को थोड़ा सा ना होश में लेके आए। कोई इतना बेवकूफ नहीं है आपको फ्री में पैसे दे, उसका कोई मकसद होता तो आपको पैसे देता है। अगर आप पहले किसी सूद में किसी दौर में जाते थे ना,
तो आपको उसके बदले कोई अपने जेवर, कोई कीमती चीज गिरवी रखवानी पड़ती थी, तब जाके आपको वो पैसे देता था। अभी आपसे कोई चीज तो नहीं गिरवी लेते, मगर सबसे ज्यादा कीमती चीज आपकी इज्जत ये गिरवी रख लेते हैं। जब आप इनको वक्त पे पैसे अदा नहीं करते, ये आपकी सबसे कीमती चीज जो इंसान के पास उसकी इज्जत है, इज्जत नफ्स है, ये उसके ऊपर अटैक करते हैं। आपको आपकी तस्वीरें फैमिली की दिखा दिखा के आपको टॉर्चर करते हैं कि आपकी तस्वीरें हमने सोशल मीडिया पे, डार्क वेब पे फेंकने लगे हैं, पैसे नहीं देंगे तो हम ये फेंक देंगे। इंसान के पास सबसे कीमती चीज उसकी इज्जत है। अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने जमीर को जगाना जरूरी है। पाकिस्तानी जितने भी हैं, जितने मुसलमान हैं, एक वाकई में पक्के मुसलमान हैं। आपका जमीर मुर्दा नहीं है, सिर्फ सोया हुआ है। इन करप्ट माफिया ने आपका जमीर सुला दिया है। वो इसलिए सुला दिया, आप ये यकीन कर बैठे कि कभी एक्शन नहीं होगा। एक्शन होगा, मगर आपको बाहर निकलना होगा इनके खिलाफ। घरों पर बैठ के जिहाद नहीं होता इन सूद माफिया के खिलाफ, घरों पर बैठ के प्रोटेस्ट नहीं होगा, आपको बाहर निकलना होगा। लाहौर की बहुत जल्द मैं कॉल देने वाला हूं इन सूद माफिया के खिलाफ, जहां पे हम लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज भी करेंगे। अगर वहां पे ना सुना गया, फिर हम FIA के दफ्तर के बाहर जाके एहतजाज करेंगे। वहां ना सुना गया, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जाके एहतजाज करेंगे। अगर वहां ना सुना गया, सुप्रीम कोर्ट में जाके एहतजाज करेंगे। कोई ना कोई इदारा तो हमारी सुनेगा, हमारी मां बहनों की इज्जतें महफूज करेगा। जो इन लोन माफिया हमारी जो इससे नफज है उसको खराब करते जा रहे हैं। खुदारा आज थोड़ा सा अपने जमीर को उठाए और इन लोन माफिया के खिलाफ एक्शन ले। ये गारंटी मैं आपको देता हूं, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये खुद फ्रॉड है। ये एक खुद फ्रॉड की पैदावार है। और जो ये नुमाइंदे बन के आपको कॉल्स करते हैं ना, ये सूद माफिया के, सही मानों में कहा जाए इनका एक बाप नहीं है, पूरे मोहल्ले का DNA इनके अंदर से मिलेगा। पूरे मोहल्ले के, पूरे इलाके के लोगों का स्पम इनके अंदर से मिलेगा। सही कह रहा हूं, ये हराम खोर है तो पाकिस्तानी, मगर चंद पैसों, चंद टकों के लिए मुल्क पाकिस्तान के लोगों को हरासा कर रहे हैं, फैमिली की इज्जतें खराब कर रहे हैं। इनको चाहिए शर्म आए। ये मेरी वीडियो इतनी आप शेयर करें ताकि इन सूद माफिया के जो एजेंट बने बैठे हैं, जो आपको कॉल्स करते, काश मेरी ये वीडियो देखें, उनको पता लगे कि अकील नोमी आपको किन लफ्जों में बुला रहा है। आप हराम खोर हो। हराम खोर उसको कहते हैं जिसका एक बाप नहीं होता, जिसको अपने बाप का ही नहीं पता होता कि मेरा कौन बाप है। आप उसमें से हो। पूरे इलाके का DNA आपसे मिलेगा, यकीन करें। सही कह रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है। अगर कोई नुमाइंदा मुझे मेरी वीडियो देख रहा है तो डिस्क्रिप्शन में आए, मेरे नंबर पे क्लिक करें, मुझसे WhatsApp पे राब्ता करें, लोगों को हरासा करे, मुझे हरासा करके दिखाए। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जाते जाते पाकिस्तान के लिए जोर से नारा लगाऊंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।